चलेंगे, धीमे धीमे कलई खोली जाएगी। पहले तो नाम पर बात करते हैं। नाम है नरेंद्र मोदी, लपके जाएंगे लाहौर सेवई खाने शरीफ जी के साथ। नाम है नरेंद्र मोदी, अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। नाम है नरेंद्र मोदी, बातें करेंगे बड़ी बड़ी, लेकिन सीज फायर तब कर लेंगे जब हमारी आर्मी के हाथ में पाकिस्तान की गर्दन थी। तो नाम पर मत जाइए। इनको शुरू से महात्मा गांधी से दिक्कत है। महात्मा गांधी को मारने वाले इन्हीं की विचारधारा से प्रेरित थे। चौथी गोली अब इन्होंने मार दी महात्मा गांधी की स्कीम का नाम बदलकर। और अब मैं आती हूं मूल बात पर, नाम बदले या ना बदले, महात्मा गांधी को ये ना तब मार पाए थे ना अब मार पाएंगे। महात्मा गांधी एक विचार है, विश्व में भारत की पहचान है, इस देश की नैतिक धुरी है। राष्ट्रपिता कहने पर इनको बड़ी आपत्ति है, वो अलग बात है। इनको आपत्ति है महात्मा गांधी को महात्मा कहने पे, वो अलग बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कहा, बापू कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, उस पर भी आपत्ति है। वो सब बातें छोड़ दीजिए, मैं मनरेगा पर चर्चा करना चाहती हूं। जब मनरेगा का कानून आया तो संसद में दोनों पक्षों ने, मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, पक्ष और विपक्ष ने जोरदार नारे लगाए। सितंबर 2005 की बात है, 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ दोनों सदनों में, और जोरदार नारे हर तरफ के सांसद ने लगाए, रोजगार जिंदाबाद। और उसका स्लोगन था, हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूं ये क्या कर रहे हैं मनरेगा में, मनरेगा का क्या परिणाम हुआ। मनरेगा से 14% आय बढ़ी रूरल इंडिया की, ग्रामीण इलाकों की। मुझे नहीं पता सुधांशु जी को कुदाल या फावड़ा का अंतर पता है कि नहीं पता है, ग्रामीण इलाके से इनका क्या संबंध है नहीं जानती, लेकिन मैं जरूर जानती हूं क्योंकि मैं किसान की बेटी हूं, मैं जानती हूं, इसलिए मेरी बात सुनिए। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 14% आय बढ़ी, असलियत यह 26% गरीबी कम हुई, रूरल इकोनॉमी अपने आप खड़ी हो गई। और असलियत यह है कि अगर कोरोना काल में मनरेगा ना होता तो गांव में लोग भूखमरी से मर जाते, संजीवनी साबित हुआ। असलियत यह भी है कि जब मनरेगा आया सितंबर 2005 में, तो 13 महीने सिविल सोसाइटी से, स्टेक होल्डर से, विपक्ष से विचार विमर्श करके यह कानून लाया गया। इन्होंने किससे विचार विमर्श किया, किससे बात की इन्होंने, क्योंकि इन्होंने नाम नहीं बदला है, इन्होंने स्कीम बदली है। मनरेगा का जो आधारभूत ढांचा है वो ये है कि ये काम की गारंटी देता है, रोजगार की। अगर आप किसी परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का साल में रोजगार की गारंटी देता है, आपको एक फॉर्म भर के वो काम मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 125 दिनों से शुरुआत करी, तो उसी की थोड़ी पहले कलई खोलती हूं। 125 दिन का काम मिलेगा, मनरेगा में 100 दिन का मिलता था। अब सुनिए, 2024-25 में इस सरकार ने औसतन मनरेगा के अंतर्गत 42 दिन का काम दिया, 50 दिन का काम दे नहीं पा रहे हैं, बात 125 की कर रही है। जुमला वीरों की सरकार। जैसे 2 करोड़ रोजगार आने वाले थे, जैसे आप सबके माता पिता के खाते में 15-15 लाख आ गए होंगे, हो सकता है आपके में भी आ गए हो, मुझे नहीं पता। फिर मनरेगा में क्या हुआ, मनरेगा एक स्कीम थी मांग के आधार पर। आप अगर ग्रामीण इलाके में रहते थे, आप काम मांग सकते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको काम देना पड़ता था। कानून में तो यह तक निहित था कि अगर काम ना दे पाए तब भी उनको भुगतान करना पड़ता। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी कि किस राज्य को कितना काम मिलेगा, कितना वो काम कर सकते हैं। और असलियत एक ये भी है, ये पूरी तरह से बिल कहता है अगर आवंटित फंड खत्म तो काम खत्म। सबसे पहले तो गारंटी छीन ली। दूसरा, मनरेगा में 100% मजदूर का लेबर, वो कहां से आता था, वो केंद्र सरकार से आता था। और लगभग 75-25 का डिवीजन होता था सामग्री। जैसे मान लीजिए कोई सड़क बन रही है तो उसकी जो सामग्री है उसमें 75% केंद्र, 25% राज्य देता था। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूं जिससे आपके ऑडियंस जल्दी से लास्ट जरूर समझें। 10,000 करोड़ रुपए का मान लीजिए काम हुआ, 7,000 करोड़ उसमें वेज बिल आया और 3,000 करोड़ की सामग्री आई। तो सेंट्रल को देने पड़ते थे 7,000 करोड़ पूरा वेज बिल, और 3,000 करोड़ में सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी 2,250 करोड़ और स्टेट गवर्नमेंट देती थी 750 करोड़, क्योंकि स्टेट के आय के साधन लिमिटेड हैं। जितने भी सेस वगैरह रखते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। इस बिल के बाद क्या होगा, 10,000 का 60-40, 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और पहले वो 9,250 और 4,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी। 60-40 का पेमेंट। 4,000 वर्सेस 750 करोड़, कहां से पैसा आएगा, इस बात का जवाब ये जरूर दे। गांधी और जिन्ना की बात करी, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ तो मिलकर आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकारें चला रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस बंगाल सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जिसके चीफ मिनिस्टर फजलुल हक थे, जिन्होंने पाकिस्तान पार्टी क्या थी, 41 बोलिए। असली बात पहले बात सुन, जिसकी भी पार्टी थी, फजलुल हक ने लाहौर के सेशन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। जब सारा देश क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था तो ये अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे इसका दमन कैसे किया जाए। ये आपकी असलियत है, मेरा मुंह यहां पर मत खुलवाइए। और भाई एक बात बताइए, आप कहते हैं कि 2 गोली चली, 3 चली, 4 चली, इतना फर्जीवाड़ा।
आप एक बार जोर से आज नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाइए, जोर से लगाइए नारा हमारे साथ मिलकर, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, लगाइए जोर से नारा, लगाइए जोर से नारा, आज लगाइए आप जोर से नारा, अगर हिम्मत है तो लगाइए जोर से नारा। और एक मिनट अभी लगाइए, इसके बाद लगाइएगा, हमारे साथ मिलकर लगाइएगा। अरे लगाने तो दीजिए, अब लगाने दीजिए। इन्होंने बोला मनरेगा में फर्जीवाड़ा होता था। अच्छा भाई, तो 14% आय ऐसे ही बढ़ गई रूरल इंडिया की। लेकिन चलिए, अगर मैं आपकी एक सेकंड के लिए बात मान भी लूं कि सब फर्जीफिकेशन हो रहा था मनरेगा में, जो व्हाट्सएप पे आपकी आईटी सेल भेजती है वही आप यहां के बोल रहे हैं, तो 11 साल से फर्जीफिकेशन होने क्यों दिया? जरा ये बताइए। 11 साल तक झुंझुना बजा रहे थे क्या बैठकर सरकार में? 11 साल तक फर्जीफिकेशन हो रहा है, माथे पर शिकन नहीं आ रही है, 125 दिन का कर देंगे, 42 दिन का दे रहे हैं। किस तरह की व्हाट्सएप फर्रे की बात करते हैं? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद भी बोल दे। अरे लगाए नारा। एक मिनट, अब बताता हूं, सुनिए मुर्दाबाद बोल रहा हूं, बैठक की आएगी। भारतीय जनता, एक मिनट, जो कांग्रेस पार्टी जो सबसे मुद्दे पर घेर रही है विपक्ष पर, नहीं आपका 10 सेकंड, सारा स्टूडियो और आपके सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, भाजपा का सांसद खड़ा हुआ है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अरे मैंने तो कहा, मैं तैयार हूं, तुम बोलो। शरीर बड़ी की आत्मा, मैं कहता हूं आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, दोनों को बोलो। बोल पाए ये गोडसे के उपासक यहाँ पर खड़े होकर कहां से मुर्दाबाद बोले? हिंदू संगठनों की विचारधारा